Are you a D2C brand looking to skyrocket your growth? Well, if you are, then you are at the right place. Hi, everybody. Welcome to the Growth Labs. I am Bhaskar and I run a company called the Growth Labs along with my partner Krishna, who is not here. But what we do, we help e commerce businesses to scale to multiple figures in 120 days profitably. NASA Mission Manager. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई विल टेल यू व्हाई। मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे फाउंडर्स को स्टडी किया, ब्रांड्स को स्टडी किया, बड़ी ब्रांड्स, छोटी ब्रांड्स, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो उनके लिए मैटर करती हैं। वो किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, किन चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैंने वो सब चीज़ें बहुत डीपली स्टडी करी और मैंने कुछ कॉमन चीज़ें उसमें से निकाली जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ब्रांड को बहुत तेज़ी से आगे ले जाने के लिए। सो हम सब उन चीज़ों की बात करेंगे जिनसे आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स फाइंड आउट 7 थिंग्स दैट कैन मेक योर ब्रांड ग्रो फास्टर। पॉइंट नंबर 1, बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रेट कंपनी के अंदर होने चाहिए? You know what are they? Your mission, your vision, and your value that you are providing should be very clear from the beginning. What I mean to say is that आप अपनी ब्रांड को लेके कहाँ जाना चाहते हो, आप अपनी ब्रांड को वहाँ कैसे लेके जाओगे, what is the value that you are giving, और आपने क्या क्या promises अपनी ऑडियंस से किए हैं, ये क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब ये क्लियर होंगे तो आप एक इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाने के पाथ पे, और जब आप एक इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाने के पाथ पे होते हो तो आप ऑथेंटिसिटी को चेस कर रहे होते हो। ऑथेंटिसिटी ट्रांसपेरेंसी से आती है, तो इसीलिए आपको पहले दिन से अपने मिशन, अपने विजन और जो वैल्यू है उसको क्लियर करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के साथ। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना के रखना है। लेट्स से यू आर पार्टनरिंग विद सम इन्फ्लुएंसर, तो वो इन्फ्लुएंसर आपकी ब्रांड की वैल्यूज से अलाइन करना चाहिए, उसको उस कॉज पे बिलीव होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे वो अलाइन या वो इंटरेस्ट मिसमैच होगा तो मे बी ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा और वो ये समझेंगे कि शायद आप अपने मिशन और विजन के साथ खुद भी अलाइन नहीं करते हैं। So let's just leave them and partner with somebody else. Moving on to the second point, the best way to create demand nowadays is by creating social media content as much as possible. Talk about what you do, talk about how you do it, talk about what you see on daily basis, like what's happening in your market, and then slowly आप उसके अंदर अपनी पर्सनालिटी ऐड करो, आप अपनी पर्सनल चीज़ें बताओ, लाइक व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस इन द फर्स्ट प्लेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपने इस बिज़नेस को शुरू करने का सोचा। जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हो तो यू एंड अप मेकिंग अ कम्युनिटी, अ क्लोज नेट कम्युनिटी। सबसे बेस्ट पार्ट कम्युनिटी की ये होती है कि वो आपके साथ रिलेट कर पाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स को भी परचेज करते हैं, आपकी कंपनी को भी सपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली एक तरीके से आपके ब्रांड एडवोकेट्स बन जाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया पे अपना कॉन्टेंट ज़रूर बनाएं। पॉइंट नंबर 3, विच इज़ टू हैव अ बैड एज ऑपरेटर or a founder, a product that works, and the purpose beyond just selling. So let me explain you what I mean by that. You can have a idea like which is 10 on 10, or you can have a branding 10 on 10, or you can have a product that looks so good, but if your product doesn't work, if your operator is not relentless, if the founder is not relentless, or let's say if there is no purpose behind your product, then it will not work. Let me give you an example of that. अगर ऑपरेटर के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने कस्टमर्स के साथ अबाउट द ऑपरेशंस, लाइक हाउ डू दे मेक दिस प्रोडक्ट, तो ऑडियंस को डिस्कनेक्शन फील होगा और वो अच्छा नहीं है। सेकंड थिंग, प्रोडक्ट दैट डजंट वर्क। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट 100% हेल्दी है, लेकिन कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, जो टेस्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, कुछ दिक्कत है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, कुछ दिक्कत है प्रोडक्ट के अंदर, जो वो बोल रहे हैं वो एक्चुअली में प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट विच डजंट वर्क। नंबर 3, पर्पस बियॉन्ड जस्ट सेलिंग। लेट्स से कंपनी बोल रही है कि हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है, वो हमें उनकी वेबसाइट पे वो दिख नहीं रहा है कि वो एक्चुअली में सस्टेनेबल फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं।
या वो ऐसे इनिशिएटिव्स में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये शक होने लगता है कि आर दे एक्चुअली डूइंग दैट और नॉट. सो ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए एज अ कंपनी, एज अ फाउंडर. Number 4 is data driven decisions. Use data to make smart choices. Track what is your best selling product. Analyze customer feedback. Monitor website traffic. For example, let's say there is a particular product which is popular in certain region. What you have to do? Run targeted ad campaigns in that particular region to boost sales. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मान लो कि एक D2C ब्रांड है जो बेसिकली शू बनाती है और वो काफ़ी दिन से ये ट्रैक कर रही है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, और वो ये नोटिस करते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा सेल्स है वो इको फ्रेंडली शूज़ की है, लोग ज़्यादातर वो खरीद रहे हैं. तो उस बेसिस पे वो एक डिसीजन लेते हैं कि लेट्स एक्सपैंड दिस इको फ्रेंडली शू लाइन, और उसके ऊपर फिर हम टारगेटेड एड कैंपेन्स लॉन्च करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएं. दिस इज हाउ यू यूज डेटा टू मेक स्मार्ट चॉइसेस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्ट इन कस्टमर रिटेंशन. Everybody knows how important it is to acquire a new customer, but it is equally important to retain the existing one, because building a loyal customer will significantly enhance your brand's growth. So implement strategies like loyalty programs or enhanced customer service or personalized follow-up, because when you do that, they will not only make the purchase again, but they will become your brand advocates. They will help you to reach out to new audience through word of mouth recommendations. So make sure that you focus on your retention strategies as well. Number 6, stay agile and adapt. The D2C landscape is ever evolving. और अगर आप सेम जगह पे रहोगे तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा. So you also have to evolve with that. So to remain competitive, you have to be agile and you have to adapt the changing marketing trends and the customer preferences. How you can do it? Monitor what's happening in your industry, listen to customer feedback regularly, and be ready to pivot whenever necessary, whether it's embracing new technology, changing product offering, or expanding to new markets. Remember, adaptability is a key to sustain growth. Last point, supply chain and operation efficiency. To scale rapidly, make sure your brand infrastructure must support growth without compromising on the quality. So to do that, streamline your supply chain and operations to ensure the efficient inventory management, timely order fulfillment, and consistent product quality. This will not only reduce your cost, but also it will enables you to meet the increasing demands without any hiccups. And also it will build trust among the customers. So here we are with all the 7 secrets that can help your D2C brand grow faster. Before I wrap things up, I want to say that it's not about knowing all the secrets. It's about implementing them effectively. That being said, we have come to an end, and I hope you found this video valuable. And if you like the video, please give it a thumbs up and subscribe our channel for more tips on how to grow your D2C brand. And if you have any question, please leave them in the comment section because we love hearing from you. Until then, bye bye, take care.